आप सबों को प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया है कि हम सब एक साथ बैठकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। तो आइए हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। और मैं उन सारे ऑर्गेनाइजर्स का भी धन्यवाद करती हूँ, खासकर आज़ादी टीम का और सोल विनिंग मिनिस्ट्रीज़ का, जिन्होंने हमें यह अवसर दिया कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। तो आइए कुछ देर हम अपनी आँखों को बंद करें और हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हम उसकी आराधना कर सकें। ओ हालेलुया, धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं खुदावन, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए जो आपने हम में से हर एक को दिया खुदावन, ताकि हम एक साथ मिलकर आपकी आराधना कर सकते हैं। हो पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं खुदावन ताकि आप अपनी वेदी के अंगारे से हमारे होठों का खतना करें खुदावन, हमारा अभिषेक करें खुदावन, ताकि हम आपकी आराधना कर सकें। हमारे होठों से निकलने वाला हर एक शब्द, हमारे गीत का हर एक शब्द प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो। ओ पिता परमेश्वर, हमारा जीवन भी आपको ग्रहण योग्य होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, सारे नेटवर्क को, हर एक इंस्ट्रूमेंट्स को अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम आपके हैं खुदावन और हम आपकी आराधना करना चाहते हैं। आप मदद करें खुदावन ताकि आत्मा और सच्चाई से हम आपकी आराधना कर सकें। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। जबकि पूरी दुनिया में हर तरफ अंधकार छाया हुआ है, सब लोग नेगेटिविटीज में भरे हुए हैं, डिप्रेशन में हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज हमसे कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझ में तुम्हारी आशा है। हालेलुया। यीशु मसीह इस जगत में इसलिए आए कि वो हमें जीवन दे। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं।
glory. Hallelujah. Because I am here to hold your hand. I am here to hold you. I love you. Hallelujah. I protect you. Oh, yes, Lord. And I will never leave you. Hallelujah. Thank you, Jesus. You sing your words. I heal your disease. I am the Lord, the healer. God is saying to you, I am the healer. Hallelujah. I send my word and heal your disease. I am the Lord, the healer. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपको क्या दे सकते हैं? सिर्फ धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके अनुग्रह के कारण ही हम आज जीवित हैं पिता। हम क्या थे कि आपकी आराधना कर सकते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह हम पर हुआ। आपने अपने पुत्र को, इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेज दिया। हमसे इतना प्रेम किया खुदावन कि प्रभु आपने उसे भी रख नहीं छोड़ा। थैंक यू जीसस। हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। मैं हर दम से तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि हमारे पास और कुछ नहीं है प्रभु। हम सिर्फ और सिर्फ आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। हालेलुया। आइए मिलकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें उसके उपकारों के लिए। धन्यवाद करें उसके अनुग्रह के लिए, क्योंकि उसका अनुग्रह बहुत अधिक है। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु
चाहता है। क्या आप परमेश्वर के लिए अवेलेबल हैं? परमेश्वर हरदम आपके सामने है। वो कहता है मैं कहीं नहीं गया, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। चाहे कितनी भी विपत्ति आजू बाजू, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए भेज दिया ताकि वो क्रूस पर कुर्बान हो हमारे लिए, जिसके लहू के कारण हम आज जीवित हैं, हम बचाए गए हैं। तो क्यों ना हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए मिलकर फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम कहें कि हाँ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग पर परमेश्वर के पवित्र लोग और वो लाखों स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और पूरा स्वर्ग गूंज रहा है और वे ये गीत गा रहे हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत है। युग युग के राजा प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत है। हालेलुया। हाँ प्रभु, सच में पिता परमेश्वर, आपके कार्य महान है प्रभु। सिर्फ आपकी आदर और महिमा के योग्य है। हालेलुया। हाँ प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर, और हमें कहते हैं खुदावन कि सिर्फ और सिर्फ आप ही आदर के योग्य है, आप ही स्तुति के योग्य है पिता। हम आपका ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु
परमेश्वर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप ही ज्ञान और धन्यवाद के योग्य हैं खुदावन। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आप थे और आप हैं और आप आने वाले हैं पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। जो था और है
Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. प्रभु क्योंकि आप यहाँ उपस्थित हैं। We give you glory, Lord. We honor you. Thank you. Thank you for coming. जो था और रहेगा, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु, आज भी हम वही गीत गाना चाहते हैं जो लाखों स्वर्गदूत आपके लिए गा रहे हैं प्रभु। हम भी आपके लिए गाना चाहते हैं कि तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन से, मेरे जीवन से। और तू बढ़े मेरे जीवन से। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सदा। Oh, yes, Lord. हाँ प्रभु यीशु, आपके जैसा कोई नहीं है। आप ही हमारा सब कुछ है Lord। तू राजा आज जब हम हमारे बीच में हैं, तब हम आपसे कहना चाहते हैं कि yes Lord, we love you. तेरी महिमा Yes Lord, I love होवे you. सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह, तू राजा होगा है राजा।
शक्तिमान है, जो था और जो है और जो आने वाला है। वो प्रभु है। वो मेमने का एक नया गीत गाने लगे और उस गीत में आनंदित होकर वे अपने हाथों को ऊपर करते हुए परमेश्वर की महिमा करने लगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं उसकी उपस्थिति के लिए। सचमुच में जब हमारे द्वार बंद हैं, जब हम घरों में हैं, जब हम लॉकडाउन में हैं, जब हम बाहर जाने से कतरा रहे हैं, घबरा रहे हैं, क्योंकि बाहर बीमारी का प्रकोप है, बाहर महामारी है, बाहर संकट है, ऐसे समय में हमें घर के अंदर रहने की आज्ञा मिली है और हम अपने परिवारों समेत अपने घरों में हैं। हो सकता है कुछ लोग शोकित हों, कुछ लोग भय में हों, कुछ निराशा को महसूस करते हो, शायद कोई अपने आप को अकेला महसूस करते हो सकता है कि आपके पास कोई नहीं हो सकता है कि आपके मित्र आपके साथ ना हो सकता है कि आपका परिवार आपके साथ ना हो सकता है कि आपने अपनी नौकरी को छोड़ दिया हो। ओ हालेलुया। हमारे परमेश्वर का वचन जो हमें ढाढ़स देता है, वो हमें हिम्मत देता है। मैं आपके सन्मुख एक वचन को रखना चाहती हूँ जो पाया जाता है यूहन्ना और उसके 20वें अध्याय में और उसके 18वें 19 पद में यूं लिखा है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार बंद थे जहां चेले थे, यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। उस समय में जब चेलों के अंदर एक भय व्याप्त था, जब वे भय के मारे अपने घरों में दुबके हुए थे, जब उनके द्वार बंद थे, क्योंकि वे डरते थे कि कैसे यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, कहीं उनकी भी हत्या ना हो जाए, कहीं यहूदी उन्हें भी मार ना डाले। उनके अंदर मृत्यु का भय था। उनके चारों ओर मृत्यु के भय से वे पूरी तरह अशांत थे और वे छुपना चाहते थे। इसलिए बाइबल कहती है कि उनके द्वार बंद थे, क्योंकि उनके अंदर यहूदियों का डर था। और ऐसे समय में यीशु वहां आ गया। हालेलुया। एक चमत्कार हुआ और पुनरुत्थित यीशु तीसरे दिन जी उठा हुआ यीशु उनके बीच में आ गया और उनसे कहता है, शांति मिले। आज प्रभु हमारे घरों में है, वो हमारे बीच में है, वो हमारे स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान है। वो मुझसे और आपसे कहता है, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। भले ही हमारे द्वार बंद हैं, भले ही हमारे घर बंद हैं, भले ही हम अकेले हैं, लेकिन ऐसे में यीशु का आत्मा हमारे बीच में है। वो हमसे कहता है कि तुम्हें शांति मिले, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। वो इस दुनिया में इसलिए आया ताकि वो हमें शांति दे सके। वो हमें पाप के अंधेरे से निकालकर ज्योति में ले आए, प्रकाश में ले आए। उसने हमारे लिए उसने क्रूसित और श्रापित क्रूस को सहा। वो खुद श्रापित हो गया ताकि वो हमें पाप श्राप से छुड़ा दे। ना केवल उसने हमें पापों की क्षमा दी, लेकिन उसने हमें श्राप से छुड़ाया और उसने हमारे रोगों को, वचन कहता है कि उसने हमारे रोगों को उठा लिया। हालेलुया। हालेलुया। ये कोरोना बीमारी, ये महामारी उसके सामने कुछ भी नहीं है। हालेलुया। बिना उसकी इच्छा के या बिना उसके आज्ञा के शैतान हमारे ऊपर कोई भी महामारी नहीं ला सकता। यदि आज परमेश्वर चुप है तो उसकी एक अद्भुत योजना है। वो उसके पास मेरे और आपके लिए योजना है। हालेलुया। जब नूह अपने परिवार के साथ जहाज के अंदर गया तो वचन कहता है कि यहोवा ने उस जहाज के दरवाजे को बंद कर दिया। हालेलुया। वो नूह और उसका पूरा परिवार उस जहाज के अंदर था। वो उन जानवरों के साथ, उन शुद्ध अशुद्ध पशु और पक्षियों के साथ उस जहाज के अंदर था, लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर उसके साथ था, क्योंकि परमेश्वर ने अंदर से दरवाजे को बंद किया, अर्थात परमेश्वर बाहर नहीं था, परमेश्वर उनके साथ था। हालेलुया। और परमेश्वर ने जब द्वार को बंद कर दिया, नूह और उसका परिवार उस जहाज में रह गया और वो पानी, वो 40 दिन और 40 रात में बरसता हुआ पानी, वो सोते जो खुल गए, जिसके द्वारा पृथ्वी पर जल प्रलय आ गया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि 40 दिन और 40 रात पानी इस पृथ्वी पर प्रबल रहा। लेकिन धन्यवाद का विषय है कि जो पानी संसार के लिए नाश का कारण हुआ, वही पानी जहाज को ऊपर उठाने का कारण रहा। हालेलुया। और जो जो पानी बढ़ता गया,
जहाज ऊपर उठता गया। मैं कलीसिया चर्च आपसे कहना चाहती हूँ कि यह निराशा का समय नहीं है, ये दुख का समय नहीं है, ये जागृति का समय है, एक रिवाइवल का समय है, कलीसिया को ऊपर उठने का समय है। हालेलुया। ओ जहाँ चारों तरफ बीमारियां हैं, महामारी है, संकट है, ओ लोग निराशा में हैं, लोगों के पास आशा नहीं, लेकिन हमारे पास एक आशा है और वो आशा है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। ओ जब इन संकटों को देखो, यीशु ने कहा अपने सिर को ऊपर उठाना, ओ तुम्हारा छुटकारा निकट है। ओ चर्च, आपका छुटकारा निकट है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरा और आपका छुटकारा निकट है। जब इस मिस्र पर भारी विपत्ति थी, ओ चारों तरफ रोना था, कल्पना था, ओ चिल्लाहट थी, चारों तरफ निराशा थी, चिंता थी, भय थी, ऐसे समय में ओ इजरायली जो छुटकारे की बाट जो रहे थे, वे अपने सामानों को बांध रहे थे। ओ वे चाहते थे कि बस हमारा छुटकारा होना ही है। ओ देखो देखो, हम इस गुलामी से छूटने वाले हैं। परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है, मुझसे कहता है कि ये समय जो दूसरों के लिए संकट का समय है, ओ कलीसिया के लिए छुटकारे का समय है। हालेलुया, हालेलुया। ओ वो चाहता है कि हम अपने बंद दरवाजों में, अपने घरों के अंदर उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। वो 40 दिन जब मूसा पहाड़ में था और इजरायली पहाड़ के नीचे थे, वे बछड़े को बनाने में जुटे हुए थे, वे अपने लिए मूर्ति बना रहे थे, वे पाप पे पाप कर रहे थे, लेकिन मूसा परमेश्वर के दर्शन को कर रहा था। हालेलुया। और जब वो 40 दिन के बाद वहां से उतरा, उसके चेहरे से ज्योति निकलती थी। वचन कहता है कि लोग उसके चेहरे के प्रकाश को नहीं देख पाए, उसका चेहरा सूर्य के समान चमक रहा था। ओ प्रिय भाई और बहनों, जो ये 40 दिन का लॉकडाउन हमारे ऊपर आया और अभी लॉकडाउन बढ़ गया है और ना जाने और कितने दिन हमें अपने घरों में बंद रहना है। ओ हालेलुया। क्यों ना हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, उसकी संगति में जाएं, क्यों ना हमारा चेहरा चमकदार हो जाए, परमेश्वर की उपस्थिति से उसकी रोशनी हमारे चेहरों से दिखाई देने लगे। हालेलुया। ओ होने दे कि जब हम बाहर आए, ओ उसके सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाएं, लोग कहें कि इन दिनों में तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्यों तुम्हारा चेहरा इतना चमकदार है। ओ तुम्हारे जीवन से ये किसकी रोशनी आ रही, किसकी छवि आ रही है, ओ किसका प्रकाश आ रहा है। ओ तब हम गवाही दे सके कि सचमुच में परमेश्वर का प्रकाश हमारे मुख पर चमका है और उसका प्रकाश हमारे मुख से ओ दुनिया में आ रहा है, क्योंकि दुनिया में अंधकार है। और यीशु मसीह ने कहा कि कोई दिया जलाकर उसे दीवट के नीचे नहीं रखता, वो उसे टोकरी के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट के ऊपर रखता है, ताकि सब लोगों को उजाला मिले। यदि मैं और आप इस संसार की ज्योति है, ओ हालेलुया, जब परमेश्वर ने हमें जलाया है और अपनी आत्मा का तेल हमारे अंदर डाला है, वो हमें चमकना चाहिए, हमें जलना चाहिए। हालेलुया। मुझे वो घटना याद आती है जब एलीशा भविष्यवक्ता के साथ पास एक विधवा स्त्री आई और उसने दुहाई दी कि उसका पति मर चुका है, वो कर्जदार में है, वो कर्जे में डूबी हुई है और उसके बच्चों को जो कर्जदार है वो गुलामी में ले जाना चाहते हैं। वो हमारे लिए कुछ उपाय करो। तब एलीशा भविष्यवक्ता ने उससे कहा, जा तेरे पास क्या है? उसने कहा, मेरे पास थोड़ा सा तेल है। ओ सारे बर्तनों को इकट्ठा कर लो और उस तेल को उसमें उंडेलो। और जो उस स्त्री ने ऐसे ही किया और सारे बर्तनों को उसने इकट्ठा किया और जाकर सारे पड़ोसियों के बर्तनों को भी वो मांग लाए और जैसे जैसे वो तेल उंडेलती रही और बर्तन भरते गए। हालेलुया। और बर्तन भरना बंद नहीं हुए और जैसे ही एक बच्चे ने कहा कि अब बर्तन नहीं रहा और तेल उंडेलना बंद हो गया। हालेलुया। ओ परमेश्वर आज हमसे कहता है, पवित्र आत्मा की अंतिम बारिश के लिए प्रार्थना करो। ओ पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। यीशु कहता है, यदि तुम प्यासे हो तो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा और तुम्हारे पास से वो एक उमड़ता हुआ सोता बन जाएगा। हालेलुया। ओ एक ऐसा बर्तन बन जाओ जिससे तेल उंडेला जाए। ओ दूसरों को आशीष करने के योग्य बनो, अपने आप को तैयार करो, क्योंकि संसार अंधकार में है। संसार की आशा आप और मैं है, कलीसिया है,
चर्च है उसकी आशा हम पर लगी हुई है और अंधकार में ही दिया जलता है। ओ हालेलुया, ओ हम वो दिए हैं जो संसार के अंधकार को दूर कर सकते हैं। ओ ये समय है कि हमारे द्वार जो बंद है वहाँ शांति का राजकुमार की उपस्थिति हो, ओ वहाँ पवित्र आत्मा के उपस्थिति हो। हम उमड़ते हुए सोते बन जाएं, हमारे बर्तन पूरी तरह भर जाएं, हम पवित्र आत्मा से भर जाएं, ताकि जब धूम मचे कि दूल्हा आ गया। ये वो समय है मेरे भाई और बहनों कि धूम मच चुकी है कि दूल्हा आ पहुंचा है। और यीशु ने उस दृष्टांत को कहा कि बुद्धिमान कुमारियों के पास कुप्पियों में तेल भी था और उनकी मशालें जल रही थी। ओ मूर्खों ने मशालें ली लेकिन उसने अपनी कुप्पियों में तेल नहीं लिया। ये समय है कुप्पियों में तेल भरने का। हालेलुया, ओ अपने आप को तेल से भर लो, ताकि यदि मशालें संसार की चिंताओं में सुस्त हो जाए, यदि बीमारी के भय से आपका जीवन नाश होने लग जाए या आपका विश्वास कमजोर होने लग जाए, तो पवित्र आत्मा की वो तेज, वो अग्नि आपको फिर से जलाने पाए। हालेलुया, ताकि जब दूल्हा आए तो आप जागृत अवस्था में पाए जाए, आप तैयार पाए जाए, आपकी मशालें जलने पाए। हालेलुया, ओ हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपसे आज कहता है कि सचमुच में परमेश्वर आपको अपने पास बुलाने के लिए आपको मौका दे रहा है। ओ चर्च, ओ कलीसिया, वो आपको बुला रहा है। उस अंतिम समय में भी उसके सेवक, ओ प्रभु, उसके भोज के लिए लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। वो कह रहा है जाओ गलियों में जाओ, ओ नुक्कड़ों में जाओ, ओ सभाओं में जाओ और जाकर जो भी तुम्हें मिले उसे तुम मेरे भोज के लिए, उस महाभोज के लिए उसे लेकर आओ। ओ आज ये बुलाहट मेरे और आपके लिए है, हर एक उस जन के लिए है जो इस वचन को सुन रहा है, क्योंकि ये रिवाइवल का टाइम है, ये जागृत होने का समय है। ओ वो कुमारियां जग गई, सबके सब सो रही थी, लेकिन जैसे ही धूम मची वे जाग गई और अपनी अपनी मशालों को ठीक करने लगी। ये अपने मशालों को ठीक करने का समय है, ये अपने बर्तनों में तेल भरने का समय है। न केवल अपने बर्तनों में, लेकिन अपने अड़ोसी पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को, अपने बर्तनों को भी आप अपने तेल से भर लो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने आपको दान और वरदानों से भरा है। अपने दान और वरदानों को मिट्टी में मत दबाओ, उसका इस्तेमाल करो, ओ उसे मल्टीप्लाई करो, उसे बढ़ाओ, क्योंकि परमेश्वर का दिन बहुत ही निकट है। हालेलुया। ओ परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में उसके सहकर्मी हो जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, ओ घुटनों में आ जाओ, प्रार्थना करो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जब तू प्रार्थना करे तो तू गुप्त में जा, अपने द्वार को बंद कर और गुप्त में, और अपने पिता से जो गुप्त में प्रतिफल देता है उससे प्रार्थना कर। हालेलुया। ओ हमें नुक्कड़ों में, सभाओं में, चर्च भवनों में प्रार्थना करना अच्छा लगता है, लेकिन आज परमेश्वर आपको देख रहा है। क्या एकांत में, क्या आप अपने कमरे में द्वार बंद करके क्या प्रार्थना कर रहे हैं? वो चाहता है कि आपके अंदर एक प्रार्थना करने वाली आत्मा वो उत्पन्न करे, ओ एक प्रार्थना करने वाली, एक पश्चाताप करने वाली, अरमिया जैसे आंखों से जल बहाने वाली आत्मा आपके अंदर आने पाए। हालेलुया। ताकि अपने मारे हुए लोगों के लिए आप निरंतर रोते रहें। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि बंद द्वारों में हम प्रार्थना करें, ताकि हमारा परमेश्वर जो गुप्त में देता है, गुप्त में देखता है, वो हमें प्रतिफल देने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। ओ सामर्थी परमेश्वर, खुदावंत यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस मौके के लिए प्रभु। ओ परमेश्वर, हमारी स्तुति रूपी सिंहासन पर आप विराजमान हुए प्रभु जी। आपने हमसे बोली और बातचीत किया अपने वचन के द्वारा प्रभु जी। हमें एक बार फिर से चिताया ताकि हम आपकी ओर फिरें। हाँ परमेश्वर, हम अपने बंद दरवाजे में परमेश्वर प्रार्थना करें, आत्मा की जुम्बिश को पाए खुदावन, पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाएं, एक उमड़ते हुए सोते बन जाएं। जितने लोग प्रभु इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या देखने वाले हैं, हर एक पर आपकी आशीष आने पाए यीशु मसीह। ओ प्रभु जी, मैं इस देश के लिए प्रार्थना करती हूँ जहाँ अंधकार है। हालेलुया। ओ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि अंधकार आपकी ज्योति से दूर होने पाए यीशु के नाम में। ओ परमेश्वर, जो आंखों में पर्दा है, ओ जो आंखों में छिलका है यीशु मसीह, वो यीशु के नाम में दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अपने डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, ओ प्रभु जी पुलिस कर्मियों के लिए, ओ प्रभु जी उन वॉरियर्स के लिए जो फ्रंट लाइन में खड़े होकर कोरोना वायरस से
ऐसे पीड़ित लोगों की सेवा कर रहे हैं, ओ परमेश्वर आपकी दया चाहते हैं खुदावन, ओ आपकी दया चाहते हैं। हम चाहते हैं प्रभु कि आपकी दया होने पाए प्रभु, हमारे लोग प्रभु सुरक्षित होने पाए, आपके लोग सुरक्षित होने पाए प्रभु जी। ये कोरोना महामारी जो हमारे ही पापों की वजह से आई है खुदावन, हमारी अनाज्ञाकारिता की वजह से आई है, हमारी ढिठाई की वजह से आई है, ओ प्रभु जी हम क्षमा चाहते हैं, ओ हम क्षमा चाहते हैं प्रभु, हमारे लोगों के अपराधों को क्षमा करें, हमारे अपराधों को क्षमा करें प्रभु जी, और एक बार फिर से सब कुछ नया करें खुदावन। ओ प्रभु अपनी दया को लाएं, क्योंकि सचमुच में आपकी दया प्रबल है प्रभु जी। परमेश्वर आपका प्रेम हमारे अपराधों को ढांप लेता है। ओ प्रभु हम आपकी दया चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे राज्यों के लिए, महाराष्ट्र के लिए हम प्रार्थना करते हैं, गुजरात के लिए, दिल्ली के लिए, मध्य प्रदेश के लिए प्यारे प्रभु जी, पंजाब के लिए, तेलंगाना के लिए खुदावन, जहाँ ये महामारी का प्रकोप ज्यादा है। ओ यीशु, ओ अपनी दया को दिखाइए प्रभु, क्योंकि आपके लोग इन राज्यों में हैं। ओ हम दुआएं देते हैं खुदावन, ओ उन लोगों की प्रार्थनाओं को सुन लें खुदावन। हालेलुया। ओ प्रभु जी अपनी दया को दिखाएं और इस महामारी से प्रभु जी लोगों को बचा लें प्रभु जी। ओ लोगों को मन फिराव का आत्मा दें। ओ खुदावन होने दीजिए प्रभु जी कि एक मौका और मिले प्रभु, आपको जानने का, समझने का और आपके राज्य में आने का। हालेलुया। ओ प्रभु उन राज्यों देशों के लिए प्रार्थना करते हैं, अमेरिका, इटली के लिए, ओ प्रभु जी हम स्पेन, जर्मनी, इजराइल के लिए भी प्रार्थना करते हैं खुदावंद, और भी राज्य देश लोग प्रभु जो इस वायरस की चपेट में है, और हम देखते हैं खुदावंद की हर एक घुटना आपके सन्मुख झुक रहा है। ओ प्रभु हर एक देश के लोग आपकी ओ बड़ी दया करें प्रभु। आपने कहा है कि आप मारते भी और चंगा भी करते हैं खुदावन। हाँ परमेश्वर आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, आप दयालु खुदा हैं प्रभु, दुख देकर पछताने वाले परमेश्वर हैं। आपकी दया हम पर भारी होने पाए प्रभु। ओ परमेश्वर आपकी दया को चाहते हैं, आपकी करुणा को चाहते हैं प्रभु जी। सहायता कर आपके लोगों की सहायता कर प्रभु जी, आपके सेवकों की सहायता कर खुदावन। परमेश्वर हमारी आराधना, हमारी स्तुति, हमारा ये वचन का भाग सब कुछ आपको भाने पाए प्रभु। ओ परमेश्वर हर एक जन जो सुनता है प्रभु आशीष से भरने पाए, आपकी आत्मा से भरने पाए, एक रिवाइवल को भेजें, एक जागृति को कलीसियाओं में भेजें प्रभु जी, क्योंकि जब हम जागृत होंगे तब हमारा देश जागृत होगा। हाँ प्रभु आपने हमें इस देश में स्थिर रखा है ताकि हम इस देश के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया। सारे लोग, जितने लोग इसमें शामिल थे, खासकर ऑर्गेनाइजर्स के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, और भी जो लोग आगे आराधना करें उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं। सब विनती को आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।